Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see we speak English. This lesson from 5th standard हिंदी और मराठी मीडियम. Yes dear students, हिंदी और मराठी मीडियम के लिए जो कॉमन टेक्स्ट बुक है उसमें से आज हम जो लेसन देखेंगे वो है वी स्पीक इंग्लिश. तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, जितने भी वर्ड्स, हमारा ये यूनिट 1 ही चल रहा है जिसमें कि हम रिवीजन कर रहे हैं. तो रिवीजन में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 4 तक, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे. तो हमने बहुत से वर्ड्स को सीख लिया, A to Z देखा और उससे वर्ड को फ्रेम करना सीखा. तो अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस बोलेंगे. जो भी हम कहते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो वैसे हम इंग्लिश में भी बात करने की कोशिश करेंगे. तो जो भी डायलॉग्स होते हैं, तो वो डायलॉग्स कैसे होते हैं, उन्हें किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, तो उसका एक आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा. बहुत से ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे और कौन से सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे. तो यहाँ पे हमें करना क्या है, लुक, लिसन, रीड विथ मी, देन फाइंड द पिक्चर दैट सूट्स द डायलॉग एंड गिव इट टू प्रॉपर नंबर्स. अब डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है कि देखना है, सुनना है इसे, और रीड विथ मी, मेरे साथ आप इसे पढ़ोगे भी. और उसके बाद आपको पिक्चर्स देखने हैं. अभी पिक्चर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए नीचे. हम इसे यहाँ पे चलते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए. तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ना कि कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं. तो ये जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स में जो भी सिचुएशन दी हुई है, तो उस सिचुएशन के ही बेस पे यहाँ पे हमें डायलॉग्स दिए हुए हैं. तो ये जो भी डायलॉग्स हैं, हमें प्रॉपरली क्या करने हैं, इसे रीड करने हैं. रीड करके हमें समझना है कि कौन सा सिचुएशन है वहाँ पर, और उस सिचुएशन में क्या ये डायलॉग्स वहाँ पे परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या कौन सा डायलॉग या कौन सा जो सीन है, जो पिक्चर हमने देखा, वो किसके साथ मैच करेगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है. तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है द आर्या अकेडमी चैनल, इसमें आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे. तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में से शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी यहाँ से एडवांटेज लेकर के अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके. तो आइए सबसे पहले हम जो भी डायलॉग्स है 1 बाय 1 जैसे सीरियल नंबर दिया है वैसे रीड करते हैं, और रीड करने के बाद उसे समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. फिर हम पिक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा पिक्चर होना चाहिए. तो अभी देखिए पहले वाले में क्या कह रहा है, मे आई कम इन प्लीज टीचर. देन टीचर का जो डायलॉग है, यस प्लीज कम इन. डायलॉग कैसा था, मे आई कम इन प्लीज टीचर, यस प्लीज कम इन. यानी कि कोई स्टूडेंट होगा, वो पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ टीचर, है ना. तो टीचर ने कहा यस प्लीज कम इन, हाँ ज़रूर अंदर आ जाओ, इस तरीके से. अब आते हैं हम दूसरा जो है डायलॉग वो देखते हैं. हेलो, व्हाट्स योर नेम, आई एम सुभाष, आई एम इन क्लास 5 एंड यू, आई एम इन क्लास 7 एंड माई नेम इज शुभम, यू कैन कॉल मी बंटी, नाइस टू मीट यू बंटी. तो अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट डायलॉग किसी का एक बॉय का आया होगा, उसने क्या कहा, हेलो व्हाट्स योर नेम. तो सामने वाले लड़के ने आंसर क्या दिया है, आई एम सुभाष. उसने अपना नाम बताया है सुभाष. आई एम इन क्लास 5 एंड यू, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, और आप. तो जो भी सामने लड़का था उसने क्या कहा, आई एम इन क्लास 7, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ. माई नेम इज शुभम, मेरा नाम क्या है, शुभम है. एंड यू कैन कॉल मी बंटी, आप मुझे बंटी नाम से भी बुला सकते हो. तो जो पहला लड़का था उसने कहा नाइस टू मीट यू बंटी, मुझे बंटी, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा. तो ये 2 डायलॉग्स हमने देखे. आइए थर्ड डायलॉग हम देखते हैं. तो थर्ड डायलॉग में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट्स द टाइम. जो पहला पर्सन है वो कह रहा है व्हाट्स द टाइम. ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है. तो जो फर्स्ट पर्सन है उसने कहा व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हो रहा है. तो सामने वाले ने क्या कहा, पर्सन ने, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, 2 बज रहे हैं. कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं. अब आते हैं हम फोर्थ जो हमारा डायलॉग है उस पर, एक्सक्यूज मी. क्या कहा है, एक्सक्यूज मी आंटी,
कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस। क्या कह रहे हैं कि क्षमा करिए आंटी जी या चाची जी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस, क्या आप मेरी मदद करोगे ये जो एड्रेस मेरे पास है इसे ढूंढने में, ये जो पता मेरे पास है लिखा हुआ इसे ढूंढने में क्या आप मेरी मदद करोगे। तो आंटी जी ने क्या आंसर दिया, श्योर, हाँ निश्चय ही मैं आपकी मदद करूँगी। फिर ये हमारा था फोर्थ डायलॉग। अब हम आते हैं फिफ्थ डायलॉग पे। तो फिफ्थ डायलॉग में देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सक्यूज मी अंकल, दिस इज योर, ओह यस इट्स माइन, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर देखिए किसी ने कहा है एक्सक्यूज मी अंकल इज दिस योर्स, यानी कि अंकल जी क्षमा करिए क्या यह आपका है। इज दिस योर्स मतलब क्या यह आपका है। तो अंकल ने रिप्लाई दिया है ओह यस, अरे हाँ हाँ, इट्स माइन, ये तो मेरा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से फिफ्थ डायलॉग कंप्लीट हुआ। सिक्स्थ में देखिए क्या क्या डायलॉग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, यू आर वेलकम। अब किसी ने कोई गिफ्ट रिसीव किया है तो उसने क्या कहा है उस पर्सन ने कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतने अच्छे प्यारे से गिफ्ट के लिए, लवली गिफ्ट मतलब प्यारे से गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामने जो भी पर्सन होगा उन्होंने क्या कहा है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। फिर सेवेंथ और एट्थ, अब जो हमारा नेक्स्ट टू डायलॉग्स है वो देखते हैं हम। तो सेवेंथ में फर्स्ट पर्सन कह रहा है आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करो मैं दुखी हूँ, आई ब्रोक द कप मैंने कप को तोड़ दिया। तो जो सामने है वो पर्सन ने कहा नेवर माइंड, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ये डायलॉग कंप्लीट किया है कि आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, मुझे दुख है, खेद है कि मुझसे कप टूट गया है। तो सामने वाले पर्सन ने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अभी एट्थ डायलॉग में देखिए क्या है कि वेयर आर यू गोइंग, क्या पूछ रहा है फर्स्ट पर्सन, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड पे जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे। तो उस पर्सन ने कहा है येस प्लीज़ वेट फॉर मी, हाँ ज़रूर ही आप मेरा वेट करिए। इस तरीके से ये जो भी 8 डायलॉग्स थे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वी स्पीक इस लेसन में, तो मैंने रीड करके एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब हमें करना क्या है कि ये जो भी हमने यहाँ पे रीड किया है उसे जो आप ये नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं ना, इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है कि कौन से पिक्चर के साथ कौन सा डायलॉग हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि ये कौन कौन से डायलॉग्स हैं हमारे पास 8 डायलॉग्स हैं और 8 पिक्चर्स भी हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो भी 8 डायलॉग्स हैं ये 8 पिक्चर्स के साथ कैसे मैच होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डायलॉग्स लिखा हुआ है और उसके ठीक बगल में ही मैंने पिक्चर्स लिए हुए हैं। तो आइए अब हम मैच करते हैं। अब पहले मैं क्या कह रहा था कि मे आई कम इन, प्लीज टीचर, यस कम इन, इस तरीके से शब्द थे। तो इस डायलॉग में हमें ये पता चलता है कि कोई क्लासरूम है और उसमें कोई आना चाहता है तो वो टीचर से क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट डायलॉग। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ तो कोई फर्स्ट वाले पिक में देखिए ऐसा कुछ लग रहा है क्या, यहाँ पे तो खाली 2 बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ कोई खिड़की में एक लड़का है और कुछ बच्चे बाहर हैं और यहाँ पे कोई अंकल हैं और एक छोटी सी बच्ची। हाँ ये देखिए ये वाला जो पिक है इसमें देखिए कि यहाँ पे टीचर है और एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में आना चाहते हैं, ठीक है। तो जब वो क्लास में आना चाहते हैं तो उन्होंने ये डायलॉग कहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो आप राउंड शेप में देख रहे हो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1, क्या लिखना है 1। यस डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी यहाँ पे बनाया फिगर में उनको कट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो नंबर 1 डायलॉग था वो मिल चुका है, तो ये वाला हो जाएगा आपका नंबर 1, ठीक है। आप इसे इस वाले राउंड में लिख लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी जगह मतलब कि सही से मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके साइड में ही नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला क्या है, हमारा नंबर 1 वाला डायलॉग है, जहाँ पे कि कोई बच्ची है, कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में आना चाहती है तो वो टीचर से क्या कह रही है, पूछ रही है कि मे आई कम इन टीचर। तो टीचर ने भी कहा है कि येस प्लीज़ कम इन। देन सेकंड में देखिए क्या है, हेलो
व्हाट्स योर नेम, आई एम सुभाष, आई एम इन क्लास 5 एंड यू। तो यहाँ पे देखिए दो लड़के हैं आपस में बातें कर रहे हैं ना, तो हमारा जो फर्स्ट वाला फिगर है वो देखिए यहाँ पे भी दो लड़के वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और उसमें एक लड़का बड़ा है और एक लड़का छोटा है। तो यही वाला ये डायलॉग है जहाँ पे उसने कहा था कि हाँ व्हाट्स योर नेम, तो सुभाष जो छोटा वाला लड़का है उसने अपना नाम सुभाष बताया, उसने बताया कि मैं 5th क्लास में हूँ। और उसके बाद क्या पूछा था कि एंड यू, तो उन्होंने बताया, जो जिन्होंने पहली बार पूछा था तो उन्होंने बताया कि आई एम इन क्लास 7। देखिए क्लास 7 जैसा थोड़ा बड़ा बच्चा भी लग रहा है ये, और उनका नाम शुभम है, और वो कह रहे थे कि मुझे आप बंटी नाम से भी बुला सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये 2 बन गया। ठीक है, और थोड़ा सा हाँ 2 बन गया है तो उसे लिख लीजिएगा। अभी 3, व्हाट्स द टाइम, इट्स 2 o'clock। अब यहाँ पे देखिए टाइम कौन पूछ रहा है, पहले तो 4 फिगर में नहीं, इस वाले में एक मम्मी है, छोटा सा बच्चा है, कुछ टूटा फूटा सा दिख रहा है, कोई एड्रेस जैसा पूछ रहा है यहाँ पे अलग। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर को ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ पे ये जो मैडम हैं जो कि कुछ यहाँ तो सेल कर रही हैं, और इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें, आइए थोड़ा सा जूम करते हैं, तो जूम करके हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि कुछ तो घड़ी में देख करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ पूछा है, ये जो भी आंटी जी यहाँ पे बैठी हैं, और ये पर्सन अपनी वॉच में देख के कुछ बता रहे हैं। यानी कि ये वाला जो फिगर होगा यही वो वाला फिगर होगा जहाँ पे कि इन्होंने टाइम पूछा है व्हाट्स द टाइम, तो इन्होंने आंसर दिया है इट्स 2 o'clock। यानी कि यहाँ पे आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो पिक्चर दिया हुआ उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम पूछा है तो डेफिनेटली किसी न किसी के पास वॉच होनी चाहिए, तभी वो आंसर दे पाएगा कि हाँ इस समय ये टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा थर्ड वाला डायलॉग है वो इस वाले पिक्चर को मैच करता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ डायलॉग की तरफ चलते हैं, और भी जो इसके अंदर नंबर्स दिए हुए हैं उसे भी हम पिक्चर्स को भी ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसके साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने थर्ड तक देख लिया। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है कि एक्सक्यूज मी आंट, कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ तो कोई पर्सन है जो एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला पिक्चर है इस साइड वाला, यहाँ पे देखिए कोई तो एक स्टूडेंट जैसा है, कोई एक लड़का है, और यहाँ पे एक आंटी जी हैं। तो ये उनसे कुछ पूछ रहा है, देखिए हाथ में उसने कुछ लिया हुआ है और वो उनसे कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो एड्रेस पूछ सकता है, यानी कि जो ये वाला फिगर है ये हमारा 4th वन है। क्या है? हमारा 4th वन है। तो यहाँ पे आप 4th वन लिख लीजिएगा। बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से आप इसके जो भी डायलॉग्स दिए उसे पढ़ के समझ लीजिए, और उसके बाद आप इजीली जो भी दिया हुआ है पिक्चर उसको डायलॉग से आप मैच कर सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने 4 डायलॉग्स देख लिए, जिसमें कि फर्स्ट वन हमारा ये था, ठीक है, सेकंड वन ये ऊपर वाला था, थर्ड वन यहाँ पे था, ठीक है, और 4th वन अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है। आइए 5th वन में चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स, ओह यस इट्स माइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए ये वाले पिक्चर को ये मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, उसने हाथ में पर्स लिया हुआ है, तो और यहाँ पे देखिए अंकल जैसे एक फिगर बना हुआ है, अंकल का पिक्चर है। तो यहाँ पे ये बच्ची अंकल से पूछ रही है कि एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल जी क्षमा करिए, क्या ये आपका है? देखिए पर्स लेते हुए पूछ रही क्या ये आपका है? तो उन्होंने कहा कि ये ओ यस, अरे हाँ ये तो मेरा है, थैंक यू सो मच। अब किसी का पर्स अगर कहीं गिर जाए, कोई लौटाए, तो वो धन्यवाद तो कहेगा ही, इसलिए ये जो 5th डायलॉग है वो यहाँ पे है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 5th डायलॉग भी हमने देख लिया। हमने फर्स्ट डायलॉग देखा, सेकंड डायलॉग देखा, थर्ड भी देखा, फोर्थ भी देखा, अब हमें 5th डायलॉग भी मिल चुका है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या था, 5th डायलॉग था, तो इसको मैंने 5th ऐसा नंबर दे दिया है। अब इसके बाद क्या क्या है, 6th में कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, यू आर वेलकम। अब यहाँ पे किसी को गिफ्ट मिला है और वो गिफ्ट लेकर के क्या कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। फिर सामने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने कहा यू आर वेलकम। तो आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हो कि इनकी हाथ में क्या है, गिफ्ट जैसा कुछ तो दिख रहा है ना, और सामने वाले लोगों ने ये गिफ्ट उनको दिया हुआ है। तो ये गिफ्ट लेकर के वो क्या कह रहे हैं कि अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो इन सभी लोगों ने क्या कहा होगा
कि यू आर वेलकम, अरे आपका तो स्वागत है। यानी कि 6th वन हमारा कौन सा है, यही वाला है ना, ये वाला फिगर हमारा 6th वन है। तो आप यहाँ पे वैसे 6th वन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है 7th वन में आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप नेवर माइंड। यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है और उनकी मम्मी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कप ही है जो कि टूट गया है, इसलिए जो बच्चा है वो अपने मम्मी से कह रहा है कि अरे मम्मी मुझे बहुत दुख है, मैंने क्या कर दिया, कप तोड़ दिया। तो मम्मी ने क्या कहा है, नेवर माइंड। यानी कि ये 7th वन है जो आपको वहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है 2nd रो में, वो हमारा 7th वन जो डायलॉग है वो है, ठीक है। अभी हम 8th वन पे आते हैं। 8 ये हमारा 7th वन में थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप इसे समझ लीजिएगा, ये 7th वन है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही पिक्चर बचा है और लास्ट वाला, तो लास्ट वाला डायलॉग है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बच्चा खिड़की में से पूछ रहा है इन बच्चों से कि अरे कहाँ पे, तुम सब कहाँ पे जा रहे हो। तो हाथ में देखिए फुटबॉल लिया ना, तो फुटबॉल लेके इन्होंने आंसर दिया है कि अरे हाँ हम तो ग्राउंड में जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या तुम भी हमारे साथ आना पसंद करोगे। ऐसा इन बच्चों ने किससे पूछा है, जो खिड़की में बच्चा दिख रहा है ना उससे। तो उसने कहा येस प्लीज़ वेट फॉर मी, अरे हाँ मैं भी आना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए वेट करो। तो इस तरीके से ये लास्ट वाला पिक भी हमारा क्या होगा, जो कन्वर्सेशन से हमें मैच करना था वो मैच हो गया। यानी कि ये वाला जो पिक है ये हमारा 8th वन डायलॉग से मैच करेगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन था कि मे आई कम इन प्लीज़ टीचर, यस प्लीज़ कम इन, ये वाला पिक है, ठीक है, ये हमारा नंबर 1 पे था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो हेलो व्हाट्स योर नेम, आई एम सुभाष, आई एम इन क्लास 5 एंड यू, इस तरीके से जो पूछा गया था। तो एकदम टॉप पे जो फर्स्ट वाला पिक है वो था व्हाट्स द टाइम, इट्स 2 o'clock। फिर थर्ड वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला है जहाँ पे कि एक आंटी जी किसी के शॉपकीपर के सामने ही बैठी हुई है, उन्होंने टाइम पूछा तो उन्होंने अपने वॉच से देख के टाइम बताई है। फिर फोर्थ वन है एक्सक्यूज़ मी आंट कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ फाइंड दिस एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए कि एड्रेस कौन सा पूछ रहा था, तो ये 4th वन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद 5th वन था एक्सक्यूज़ मी अंकल इज़ दिस योर, ओ येस इट्स माइन। तो हमने ये 5th वाला यहाँ पे भी देख लिया। एक छोटी सी बच्ची है जो पर्स रिटर्न कर रही थी, तब उनके बीच में जो डायलॉग हुआ है वो। फिर थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, तो लवली गिफ्ट कहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे मिला है। तो ये 6th वन है, कुछ पर्सन लोगों ने मिल करके किसी को गिफ्ट दिया है और फिर उनका स्वागत भी किया है। और यहाँ पे जो 7th वन है आई ब्रोक द कप, और उसकी मम्मी कहती है नेवर माइंड, वो हमने एकदम टॉप पे देखा, 2nd वाले कह सकते हो कॉलम में, ठीक है। 8th वन हमारा सिर्फ लास्ट में ये बचा था कि कुछ बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो एक बच्चा खिड़की में से उनसे पूछ रहा था, तो वो भी हमने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारा लेसन है ये वाला कि वी स्पीक इंग्लिश, क्या वी स्पीक इंग्लिश, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने डायलॉग्स देखे और पिक्चर्स के साथ मैच भी किया। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और इसका यूज़ करके ऐसे सिचुएशन में आप इस तरीके से इंग्लिश बोल भी पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये अच्छे तरीके से इसे रीड करके समझ लीजिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।